Hi viewers, here's Abdullah Sultani and you are watching On Air with Abdullah। बात की जाए जी मार्केट की, तो आज मार्केट में तकरीबन 56,523 का लेवल जो है वो अबूर कर लिया गया है। नफसियाती हद अबूर हो गई है 56,000 की, और ये गुड साइन है टुवर्ड्स मार्केट। और मार्केट 1132 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई। मार्केट ने जो लो लगाया 55,644 का था। 300 मिलियन का शेयर्स का तकरीबन वॉल्यूम लगा, और तकरीबन मार्केट में 17.3 बिलियन का वॉल्यूम देखा गया अमाउंट्स के हिसाब से। तो अगर बात की जाए आज मार्केट की, तो मार्केट आज रुकी नहीं। मार्केट जहां से स्टार्टिंग सुबह ली, जो शेयर्स नीचे डाउन थे जिनमें सेलिंग प्रेशर थी वो तो देखा गया, लेकिन मार्केट ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ किया मार्केट ने। और उस इंक्रीज़ में जो है बहुत सारे टॉप कंट्रीब्यूटर्स भी हैं, उनके तरफ भी मैं अभी आऊँगा। तो मार्केट में आज एक रुझान देखा गया कि मार्केट ने कहीं पे भी करेक्शन ज़रा सी भी नहीं दी। मार्केट ऊपर गई, और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना शेयर्स प्राइसेस जो है वो अकुमुलेटेड होती गई, और साथ जो है मार्केट ने अपना एक प्रॉपर हाई जो है वो मेंटेन करके क्लोजिंग दी। उसके बाद अगर मैं आता हूँ मोस्ट जो है वो एक्टिव स्टॉक्स की तरफ, तो उसमें सिनर्जी देखा गया। सिनर्जी 8 पैसे माइनस के साथ बंद हुआ, लेकिन सिनर्जी में वॉल्यूम आज भी 60.73 मिलियन का देखा गया कि इसमें सेलिंग बाइंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज सिनर्जी में सेलिंग प्रेशर देखा गया, क्योंकि रिफाइनरी की जो है वो न्यूज़ कुछ ऐसी आ रही है कि ये लोग अपनी पेमेंट जो है वो टाइमली नहीं कर सके। तो दैट्स वाई जो है रिफाइनरी के ऊपर कुछ सैंक्शंस आ सकती हैं, और जो है ना कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे रिफाइनरी के कर्ज़ों में और बाकी मामलात में। तो इस वजह से रिफाइनरी जो है उनकी न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं है, सिनर्जी में भी और TRL में भी। जो है वो ये है कि आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो दैट विल बी मच बेटर। वैसे भी हमने जो आपको टारगेट्स बताए थे वो टारगेट्स तक जो है ये इस वक्त रिफाइनरी सेक्टर की जो शेयर्स हैं वो जा चुके हुए हैं। उसके बाद देखें मोस्ट एक्टिव स्टॉक के अंदर आपको सर्ल का बताया गया था कि इसने 65-70 का लेवल दिखाना है। आज फिर 3 रुपये 47 पैसे प्लस के साथ सर्ल बंद हुआ, और सर्ल ने जो है वो अपना कैप दिखाया। उसके बाद देखा जाए मेपल लीफ सीमेंट, तो मेपल लीफ सीमेंट जो है वो 38 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, क्योंकि इसमें बायबैक बहुत ज़्यादा है। 21 मिलियन का वॉल्यूम सर्ल में था, 21 मिलियन का ही वॉल्यूम मेपल लीफ सीमेंट में था। 1 रुपये 13 पैसे प्लस के साथ मेपल लीफ सीमेंट ने क्लोजिंग दी। उसके बाद OGDC देखा जाए तो इसमें भी सेलिंग प्रेशर देखा गया। हालांकि OGDC की न्यूज़ भी कल आई थी कि PSO जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा कीन है कि OGDC और मारी पेट्रोलियम के जो शेयर्स हैं इनको जो है वो बाय करे। उसके बाद TRG ने भी बहुत अच्छा जो है वो प्रॉपर जिसको कहते हैं परफॉर्म किया। आज यूनिटी फूड है, PPL है, फौजी सीमेंट ऑलवेज फिर आज 30 पैसे प्लस था। आप एक चीज़ नोट करें, फौजी सीमेंट डेली 30-40 पैसे डाल के आपको डेली का गेन दे रहा है। इस तरह का अगर आप कोई शेयर देखें तो ये कंफर्मेशन होती है कि इसके अंदर प्रॉपर कंसोलिडेशन हो रही है और प्रॉपर तरीके से इसमें जो है लोग बाइंग कर रहे हैं। तो आप ऐसे शेयर के अंदर ज़रूर एंट्री लें जो कम से कम डेली 20-30-40 पैसे आपको एक मार्जिन दे रहा है। ये वो शेयर होता है जो कि कंटिन्यूटी में चलता है और जो है वो अच्छे लेवल को टच करेगा आने वाले वक्त में। फौजी सीमेंट की मेरी प्रिडिक्शन 18 रुपये 50 पैसे की है, आप लोग ये सारे जेन में रखिएगा। उसके बाद हबको देखा जाए तो ऑलवेज हबको जो है वो आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स में भी रहा। हबको भी तकरीबन 6 रुपये प्लस के साथ 119 रुपये पे क्लोजिंग दी उसने। फातिमा फर्टिलाइज़र ने, DG खान सीमेंट ने, कैल ने, सब ने अपनी अपनी जगह पर मार्केट के अंदर प्रॉपर परफॉर्म किया। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स मार्केट में कौन थे, तो टॉप कंट्रीब्यूटर्स को अगर मैं देखता हूं, और सुबह टॉप कंट्रीब्यूटर्स में हबको सबसे आगे था। हबको ने जो है वो पॉइंट्स जो है 186 पॉइंट का जो है हबको ने इजाफा किया मार्केट में। एंग्रो ने 63 पॉइंट डाले, फौजी फर्टिलाइज़र ने 53 पॉइंट डाले। जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है इसने 40 पॉइंट डाले। कोलगेट ने 34 पॉइंट डाले। TRG ने 32 पॉइंट डाले। मिलर ट्रैक्टर ने 28 पॉइंट डाले। बैंकल हबीब ने 27 पॉइंट डाले। PSO ने 26 और सिस्टम ने 21। इसी तरह से देखा जाए तो जो मिज़ान बैंक है उसने 14 पॉइंट मार्केट से निकाले। OGDC ने 7 पॉइंट निकाले।
उसके बाद एबट ने पॉइंट निकाले, पैकेजेस से पॉइंट निकाले। इस तरह मोस्टली जो शेयर्स थे उन्होंने मार्केट में से सुबह सुबह ये पॉइंट्स जो है वो माइनस में गए। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में इस वक्त कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया और बड़े बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट तकरीबन 58,500 का लेवल ज़रूर अचीव करेगी। उसके बाद आपको लिटिल करेक्शन आना जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं हीट मैप की बात करता हूँ तो हीट मैप के अंदर सिनर्जी जो है आप देखें उसमें सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखा गया है, और इसके अलावा कैल में सेलिंग प्रेशर देखा गया है। सर्ल में आज भी बाइंग थी, हक्को में आज भी बाइंग थी, कैपको में भी बाइंग थी, मेपल लीफ, फौजी सीमेंट सेक्टर सारे में बाइंग देखी गई। सॉय लकी भी आपको मैंने बता दिया कि 750 का लेवल आपको जल्दी दिखा देगा। उसके बाद TRG में बाइंग देखी गई, मोस्टली सेक्टर्स में बाइंग देखी गई। OGDC जो है वो उसमें ज़्यादातर सेलिंग देखी गई। सुई नॉर्दर्न में FFBL में सेलिंग देखी गई, और जो है ये आपका जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें 3-4 बैंक्स इस तरह के हैं जिनमें प्रॉपर सेलिंग देखी गई, जिसमें मिज़ान बैंक है, अस्करी बैंक है, बैंक अल्फला है और बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड है। तो ये तो सारा आज का मार्केट का एनालिसिस हो गया। अब बात करते हैं कि जी आगे करना क्या है। तो करना जी ऐसा ही है आप लोगों ने कि अब मार्केट जो है वो अपनी रेड जोन में चली गई है। आप लोगों को तो बड़ी अच्छी लग रही होगी कि 1100 पॉइंट डाल दिए जी, 1000 पॉइंट डाल दिए। किसी मार्केट में भी जब इस हद तक जो है वो पॉइंट डाल रहे हों तो बहुत सारा जो फेक बायर है वो इन्वॉल्व हो जाता है, और फेक बायर यही करता है कि एक ख़ास लेवल पे इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट में न्यूज़ लॉन्च होती है और मार्केट जो है अपना हाई लगाती है तो वो उसी वक्त अपना माल डंप करके बाहर निकल आता है। तो न्यूज़ आगे आने वाली है IMF की। आज न्यूज़ भी थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो आज बहुत ज़्यादा जो क्रूशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेगा। हमारी जो है वो मुज़ाकरात होंगे IMF के साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के साथ कि जी हम लोगों ने डॉलर का रेट क्या रखना है, हम लोगों ने अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आगे कैसे लेके चलनी है, और हम आगे जो है अपने जो डेफिसिट्स हैं उनको कैसे लेके चलेंगे। PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है उसमें तेज़ी लेके आनी है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कशंस में आनी थी। तो ये सारी न्यूज़ ही हैं जिसकी वजह से आजकल मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो और कैपिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है। इन्हीं न्यूज़ के सर के ऊपर जो बड़ा बायर है उसने एग्ज़िट ले लेना है, मे बी 58,500 पे ले ले या 58,000 पे ले ले। तो आप सब लोगों ने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आप डेली की डेली बाइंग करें और डेली की डेली सेलिंग करके बाहर निकल आए। जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें सेलिंग करके बाहर आ जाए। कल को नीचे आएगी मार्केट तो हम दोबारा रीबाय कर लेंगे। तो बल्कि ये भी लोगों ने बहुत ज़्यादा आजकल प्रेडिक्शन की हुई है। ख़बर भी आई थी न्यूज़ में, कामरान खान का जो शो है उसमें उसने कहा कि जी 2024 में जो इंडेक्स है वो 1 लाख पे चला जाएगा। इंडेक्स 1 लाख पे चला जाएगा तो ये कोई इतना आसान नहीं है कि 1 लाख पे इंडेक्स आराम से चला जाएगा। उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारे मैटर्स, आपके इलेक्शन कॉल्स, इलेक्शन का जो है वो साफ शफाफ होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप इंट्राडे में डेली ट्रेड करें, टाइम पे चीज़ ख़रीदें और शाम को अपना माल बेच के जाएँ ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए सेव हों। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपने आज माल ख़रीदा और उसका प्राइस नीचे आ गई तो आप 1-2 दिन उसको दे के सेव एग्ज़िट ज़रूर लें, और स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर काम करें। स्टॉप लॉस जो है वो आप अपनी टोटल जो आपने जो अमाउंट इन्वॉल्व की है उसके 10% का स्टॉप लॉस रखें ज़हन में, ताकि आप लोग जो हैं वो नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ना हो। तो ये जो है वो एक छोटी सी सजेशन थी आप लोगों के लिए। बाकी मार्केट में जो है वो मज़ीद न्यूज़ भी थी, जिसमें मैंने भी आपको IMF की न्यूज़ का बताया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जो है वो PSO वो बाय कर रहा है इस वक्त, जो है क्या कहते हैं PSO कीन हुआ है इसकी बाइंग में, मारी पेट्रोलियम और OGDC के शेयर्स में। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी न्यूज़ दी है कि जो है वो मार्केट में इस वक्त हैवी वॉल्यूम्स लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। अगर मैं आप सब लोगों से अब बात करूं अगर गोल्ड की, तो गोल्ड आज फिर 2,11,800 के ऊपर कराची मार्केट जो है वो ओपन हुई है 800 रुपये प्लस के साथ, और 1960 US डॉलर पर औंस के करीब इस वक्त रेट चल रहा है, जो कि तकरीबन इस वक्त अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 19 जो है वो
1956 के करीब इस वक्त गोल्ड ट्रेड कर रहा है पर औंस। तो गोल्ड का आपको पहले ही बता दिया था कि जो है गोल्ड नीचे आना है, क्योंकि आगे क्रिसमस की छुट्टियां भी आ रही हैं, न्यू ईयर की भी आ रही हैं, तो मोस्टली इन्वेस्टर जो हैं वो एग्ज़िट ले लेंगे, क्योंकि दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी लॉकडाउन्स लग सकते हैं, कोई मामला तो हो सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है सब कुछ आफ्टर कोविड। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि गोल्ड का इम्पैक्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ऐसा आ रहा है। तो आप लोगों ने अगर गोल्ड में बाइंग करनी भी हो तो मैं आपको बाइंग रेट ज़रूर बता दूंगा कि गोल्ड का इस वक्त बाइंग रेट जो मेरी नज़र में है वो 1950 है। 1950 से लेके 1955 के दरमियान आप बाइंग करें, और सेलिंग जो है वो 1965 से 1975 यूएस डॉलर के दरमियान होनी चाहिए। आप इसमें से किसी भी रेट के ऊपर एग्ज़िट ले लें। इस वक्त जो आपको गोल्ड अपनी मूव दिखा रहा है सिर्फ $10 का, इसमें जो है वो एक मार्जिन बच रहा है। तो अगर यूएस डॉलर की बात करूं तो यूएस डॉलर जो है आज इंटरबैंक में 52 पैसे ऊपर गया है। आपकी करेंसी जो है वो डिवैल्यू हुई है, 287.55 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, और ओपन मार्केट में इस वक्त एक यूएस डॉलर 289-290 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर जो है उससे हमें इस्तिफ़ादा करें। ट्यून अप विद अस। थैंक्स अ लॉट।